बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी आसाराम से। जोधपुर पुलिस के गिरफ्त पे आए आसाराम की एक दिन के रिमांड खत्म होने के बाद अब आज उनकी फिर कोर्ट में पेशी होगी। इससे पहले रविवार को रिमांड में लेने से पहले पुलिस ने उनसे 2 घंटे की लंबी पूछताछ की। पुलिस ने आसाराम की यौन क्षमता का पता लगाने के लिए पोटेंसी टेस्ट भी करवाया, जिसमें वो पास हो गए। पुलिस के मुताबिक इससे ये साबित होता है कि आसाराम पर यौन शोषण के जो आरोप लगे उस अपराध को वो अंजाम दे सकते हैं। दरअसल कानूनी शिकंजे से बचने के लिए आसाराम ने रविवार को जांच अधिकारियों से कहा था कि वो नपुंसक नहीं है, लेकिन वो इस तरह का जो अपराध है उसको करने में वो समर्थ नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने इस दावे की जांच के लिए पोटेंसी टेस्ट करवाया तो वो पॉजिटिव निकला। पुलिस की माने तो टेस्ट के पॉजिटिव रिजल्ट से इस मामले में उन्हें आसाराम के खिलाफ अहम मेडिकल सबूत मिला। आसाराम को राजस्थान आर्म्स कंस्टेबलरी मुख्यालय में रखा गया है, जहां उनसे रात को भी पूछताछ हुई। कानून का कोड़ा कैसा होता है, इसे अब सालों बाद आसाराम एक बार फिर अच्छी तरह महसूस कर रहे होंगे। संत का चोंगा पहनने से पहले आसाराम पर कत्ल का आरोप लगा था और जब से आसाराम ने धर्म क्षेत्र में ताल ठोकने शुरू की, तमाम आरोपों के बावजूद कानून की आंच से दूर रहे। तो करोड़ों भक्तों की फौज वाले आसाराम पुलिस के साथ आम आरोपियों की तरह एक दर से दूसरी दर तक भटक रहे थे, कभी पुलिस से तो कभी कोर्ट से गुहार लगाते हुए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी उनकी। पुलिस ने आसाराम को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने उनकी 2 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने आसाराम को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा। आसाराम ने कोर्ट से गुजारिश की। उन्होंने कहा कि उन्हें रिमांड का ये दिन आश्रम में बिताने का मौका दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उनसे कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। उन्हें जहां पुलिस रखेगी वो वहीं रहेंगे। कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस आसाराम को मनाई फार्म हाउस लेकर गई। जोधपुर से 20 किलोमीटर दूर इसी फार्म हाउस में आसाराम का आश्रम है। आरोप के मुताबिक आसाराम ने यहीं पर नाबालिग का यौन शोषण किया था। पुलिस का कहना है कि उसे आरोप साबित करने के लिए और सबूत चाहिए। सबूतों की तलाश में पुलिस आसाराम का पक्ष जानना चाहती है और इस जानकारी को हासिल करने के लिए पुलिस ने सवालों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त तैयार की है। आसाराम को गिरफ्तार कर इंदौर से जोधपुर लाने के बाद पुलिस उन्हें लेकर अपने गेस्ट हाउस पहुंची, जहां उनसे लगातार 2 घंटे तक पूछताछ की गई। पुलिस सूत्रों की माने तो आसाराम से पूछा गया कि क्या आप 15 अगस्त को मड़ई के आश्रम में थे? क्या आपने पीड़ित और उसके परिवार को आश्रम में बुलाया था? क्या आपने अपने सेवादार शिव के जरिए पीड़ित के परिवार को जोधपुर आने का संदेश भिजवाया था? आपने किस मकसद से इन लोगों को अपने पास बुलवाया था? आखिर किस मकसद से पीड़ित और उसके परिवार को 2 दिन तक आपने अपने आश्रम में रखा? क्या पीड़ित बीमार थी? आखिर उसका इलाज किस तरह का हुआ? क्या 15 अगस्त को आपने पीड़ित को अकेले अपनी कुटिया में बुलाया था? उस रात क्या पीड़िता के साथ आप अकेले थे? क्या पीड़ित के माता पिता को आपने बाहर ही जब्त करने के लिए कहा था? क्या पीड़ित को अंदर बुलाने के बाद कहा था कि तुम देख कर आओ कि तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? क्या आप पीड़ित के सामने निवस्त्र हुए थे? क्या आपने पीड़ित को भी निवस्त्र होने के लिए कहा था? इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब आसाराम ने ना में दी। उन्होंने पुलिस से कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। पूछताछ में सहयोग कर रहा है, और पूछताछ में जो भी तथ्य आया है वो अभी आपके साथ हम शेयर नहीं कर सकता। 12 दिनों तक पुलिस को छकाने के बाद आसाराम अब शिकंजे में है। 12 दिनों तक आसाराम पर नरमी बरतने के बाद क्या पुलिस अब सारी सच्चाई सामने ला पाएगी? ये बड़ा सवाल है। 20 अगस्त को ये मामला दर्ज हुआ। नाबालिग ने आरोप लगाए कि 15 अगस्त को आसाराम ने उसका यौन शोषण किया, लेकिन पुलिस को उन तक पहुंचने में 12 दिन लग गए। अब चुनौती पुलिस के सामने है कि वो सभी तथ्यों की पड़ताल करे, सच सामने लाए, नाबालिग बेटी को इंसाफ दिलाए। भवानी सिंह, जोधपुर, IBN 7।